जैसा कि आपको पता है कि जब आप स्पाउस वीज़ा या कोई और वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है तो आपका जो वीज़ा है अप्लाई जब करते हैं तो अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी है। जैसा स्पाउस वीज़ा है तो स्पाउस वीज़ा के लिए अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, तो उसमें ओवर क्राउडिंग आपका घर आपकी अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर क्राउडिंग है तो फिर आपका मतलब है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है वीज़े की। अब उस घर में या एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? जो नॉर्मल कमरा होता है 110 स्क्वायर फीट का या इससे ज़्यादा, उसमें 2 बंदे एक रूम के अंदर 2 अलाउ हैं। और अगर 2 बेडरूम हाउस है तो फिर 3 बंदे अलाउ हैं। अगर 3 बेडरूम है तो 5 हैं, और अगर 4 बेडरूम है तो फिर 7.5 बंदे वहाँ रह सकते हैं। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ 7.5 का मतलब क्या है। और अगर आपके घर में 5 या इससे ज़्यादा कमरे हैं तो पर रूम जो है 2 बंदे वहाँ रह सकते हैं। अब ये कहते हैं कि एक कमरे के अंदर सेम अपोजिट सेक्स के 2 बंदे नहीं रह सकते अनलेस कि वो कपल हैं। कपल होंगे तो वो रह सकते हैं, या फिर वो अंडर 10 ईयर्स ओल्ड है। 1 साल या इससे कम जो होगा वो काउंट नहीं होगा। अगर आपका बच्चा 1 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र का है तो वो हाफ काउंट होगा। जो मैंने आपको कहा था कि 4 बेडरूम की प्रॉपर्टी है तो वो 7.5 बंदे वहाँ रह सकते हैं। तो ये है, अगर बच्चा 7.5 से 10 साल से कम है तो वो हाफ काउंट होगा। तो इस तरह अगर आप ब्रीच करते हैं इसको और इस पर क्वालिफाई नहीं करते तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि हम नीचे बेड मैट्रेस बिछा लेंगे या हम अकोमोडेट कर लेंगे, आप उसको सोफे पे सो जाएंगे कहीं भी। तो ऐसा नॉर्मल तो हो सकता है, लेकिन लॉ के मुताबिक जो इमिग्रेशन लॉ है उसकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल नहीं करेगा और आपके घर एज ए क्राउडेड गिना जाएगा, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है और हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और इसको कंप्लीट करके जो हाउसिंग एक्ट है 1985 उसके मुताबिक अगर आप ब्रीच करते हैं तो आप ओवर क्राउडिंग में गिने जाएंगे और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा।